वेलकम गाइस टू दिस चैनल। अगर अभी तक आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेंजी और उसकी पूरी टीम एक होटल में किसी डेविल का पता लगाने जाते हैं। जब वो लोग डेविल को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो 8th फ्लोर पे फंस चुके हैं, जिसे देखकर हिमेनो खुद नीचे के फ्लोर पे जाती है, लेकिन सभी लोग उसे ऊपर के फ्लोर से आता हुआ देखते हैं। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। आकी भी एक कमरे में जाता है जिस कमरे में बहुत सारी खिड़कियां थी जो कि दूसरे कमरे में जा रही थी। जब वो उस कमरे में इंटर करता है तो वो देखता है कि वो वापस से उसी जगह पे पहुंच गया है, जिससे कि सभी समझ जाते हैं कि वो कुछ भी कर ले वो अभी 8th फ्लोर पे फंस चुके हैं। अब सभी लोग एक कमरे में बैठ जाते हैं और आगे का प्लान करने लगते हैं। अब आगे क्या करना है। ये डेविल ने हम लोगों को तो अच्छा फंसा दिया है, हम ना खिड़की से बाहर जा सकते ना ही किसी का फोन काम कर रहा है। डेंजी तो छत पे भी जाने का कोशिश किया लेकिन वो वापस से 8th फ्लोर पे ही पहुंच गया था। इसका मतलब है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है। डेंजी फिर ये भी बताता है ये सब इसलिए हो रहा हो क्योंकि पावर ने उस डेविल को मार दिया था। यहाँ पे पावर फिर झूठ बोल देती है कि मैंने उस डेविल को डेंजी के कहने पे मारा। इसपे आकी बोलता है नहीं, कोई भी डेविल मरता है तो उसका कर्स वहीं पे खत्म हो जाता है, ये किसी और डेविल का काम है। जिस डेविल को पावर ने मारा है वो डेविल एक ट्रैप था जिसमें हम सभी अब फंस चुके हैं। यहाँ पे कोबिनी रोते हुए बोलती है हम लोग सब यहीं पे भूखे प्यासे मरने वाले हैं। तभी हिरोकाजु बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा डर रही हो, तुमने खुद से डेविल हंटिंग ग्रुप ज्वाइन किया था, तुम्हें किसी ने यहाँ जबरदस्ती नहीं बुलाया। यहाँ पे कोबिनी रिवील करती है कि नहीं, उसके फैमिली ने उसे जबरदस्ती डेविल हंटर बनाया है ताकि उसका बड़ा भाई यूनिवर्सिटी जाके पढ़ सके। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो भी कॉलेज जाकर पढ़ना चाहती थी लेकिन लगता है कि अब वो यहीं पे मरेगी। यहाँ पे पावर कोबिनी को रोता हुआ देखकर बहुत जोर से हंसने लगती है। तभी हिमेनो कोबिनी को चुप कराते हुए बोलती है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, डेविल्स को डर बहुत ज्यादा पसंद है, इससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और तभी आकी ध्यान से देखता है कि उस फ्लोर पे जितने भी घड़ी थी सभी 8:18 पे अटके हुए थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे टाइम भी रुक चुका है, जिसका मतलब कि बाहर से कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है। ये सुनकर डेंजी तो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है इसका मतलब हम जितना चाहे उतना सो सकते हैं। और फिर डेंजी ये भी कहता है कि अगर बाहर जाने का कोई रास्ता मिले तो मुझे उठा देना, मैं तो चला सोने। और ये सब बोलकर वो सच में सो जाता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद हिमेनो डेंजी को जगाती है और बोलती है यहाँ पे अभी भी बिजली और पानी आ रहे हैं और थोड़ा ढूंढने पे कुछ खाने पीने का भी जुगाड़ हो गया है। सब लोग बहुत थक गए हैं लेकिन आकी अभी भी उस डेविल को ढूंढ रहा है। यहाँ हम देखते हैं हिरोकाजु भी बहुत डरा हुआ था और कोबिनी तो इतना डर गई थी कि हिमेनो ने उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया था, नहीं तो उसी के डर से वो डेविल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता। पावर तो अपनी ही दुनिया में लगी हुई थी। वो तो सोच रही थी कि मैं अब नोबेल प्राइज जीतना चाहती हूँ ताकि सारे दुनिया वाले मुझे गॉडेस यानी कि देवी मानने लगे और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी और सभी खाने पीने चीजों पे 100% टैक्स लगा देगी, मतलब कुछ भी। डेंजी ये सब सुनकर बोलता है ये हमेशा से पागलों के ही जैसे बात करती है। फिर तीनों कोबिनी और हिरोकाजु को देखने जाते हैं और यहाँ पे हिमेनो अपनी लास्ट सिगरेट जलाती है। फिर हिमेनो बोलती है कि आकी लगातार उस डेविल को ढूंढ रहा है, तभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर पा रहे हैं। तभी डेंजी बोलता है अरे आकी भी तो यही सिगरेट पीता है, जिसपे हिमेनो बताती है कि आकी को मैंने ही सिगरेट पीना सिखाया है। तभी हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे आकी और हिमेनो नए नए पार्टनर बने थे, जहाँ हिमेनो आकी को बोल रही होती है कि तुम्हें भी सिगरेट पीना स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे कि तुम्हें लोगों से घुलने मिलने में आसानी होगी। इस पे आकी कहता है नहीं, सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। इस पे हिमेनो बोलती है तो ऐसे भी डेविल हंटर कौन सा बहुत लंबा जीते हैं। जिस पे आकी बोलता है कि मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आया, मैं जब तक गन डेविल को नहीं मारता तब तक मैं नहीं मरने वाला। ये सब सुनकर हिमेनो बोलती है अच्छा है, वैसे भी अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो सिर में बहुत दर्द होता है। फिर हम देखते हैं आकी और हिमेनो दोनों कहीं पर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे हिमेनो आकी को बताती है कि डेविल्स उन हंटर से नहीं डरते जो कि बहुत ही बहादुर होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं, बल्कि उन हंटर से डरते हैं जो कि थोड़े पागल से होते हैं, जिनका स्क्रू थोड़ा ढीला होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम इस जॉब में लंबे समय तक टिक सकते हो और हम लोग लंबे समय तक काम करने वाले हैं, इसीलिए चलो बस तुम ये एक सिगरेट पी लो। यहाँ पे आकी वो सिगरेट लेके बोलता है कि ठीक है, ये बस पहली और आखिरी बार मैं कर रहा हूँ। और फिर क्या, उसी दिन से आकी को सिगरेट पीने की बुरी लत लग गई। फिर हम वापस आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि आकी हिमेनो से सिगरेट मांगता है, जिसका हिमेनो जवाब देती है ये आखिरी सिगरेट है। फिर दोनों एक ही सिगरेट को शेयर करने लगते हैं, जिसको देखकर डेंजी थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन दोनों यहाँ डेंजी पे ध्यान नहीं देते। फिर यहाँ डेंजी बताता है कि मेरे पास एक बुरी खबर है, जिस डेविल को हमने कुछ देर पहले मारा था वो अब साइज में बहुत बड़ा हो चुका है। सभी लोग हॉल में जब वापस आते हैं तो देखते हैं सही में वो बहुत ही बड़ा हो चुका था और बहुत ही अजीब भी लग रहा था। यहाँ पे डेविल उनको एक ऑफर देता है। वो डेविल यहाँ पे कहता है अगर वो डेंजी को यहाँ पे मार दे और मुझे खिला दे तो मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनते ही कोबिनी एक चाकू लेकर डेंजी पे हमला करने के लिए भागती है, लेकिन आकी और हिमेनो उसे रोक लेते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि आकी अपना फॉक्स डेविल को यहाँ बुलाता है, लेकिन यहाँ पे फॉक्स डेविल आता ही नहीं।
नहीं, क्योंकि उनका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं था। फिर हम देखते हैं कि हिमेनो अपना घोस्ट हैंड को यूज करती है उस डेविल को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही उस डेविल को थोड़ा भी दर्द होता है वो साइज में और भी बड़ा होने लगता है। यहाँ पे वो डेविल बोलता है कि तुम लोग कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल बॉडी है ही नहीं, यहाँ से जिंदा बचकर जाना है तो सिर्फ एक रास्ता है कि डेंजी को मारकर मुझे खिला दो। इस पे डेंजी बोलता है कि हम इस पे विश्वास कैसे करें, हो सकता है मुझे खाने के बाद भी ये तुम लोग को ना छोड़े तो। जिसका हिमेनो जवाब देती है कि नहीं, जब भी कोई डेविल डील करता है अगर वो उस डील से मुकर गया तो वो डेविल अपने जान से हाथ धो बैठेगा। तभी यहाँ पे हिरोकाज़ु भी बोलता है कि यार इस डेंजी को मार के खत्म करो, इस एक की वजह से हम सब मर जाएंगे। यहाँ पे यहाँ से अगर हम बच गए तो इस डेविल को मारने का हम कोई दूसरा प्लान बना सकते हैं। तभी यहाँ आकी बोलता है ये सिर्फ डेंजी को ही क्यों मारना चाहता है, जबकि ये हम लोग सभी को मार सकता है। जरूर डेंजी को मारने में इसका कोई बहुत ही बड़ा फायदा है, इसीलिए हम डेंजी को इसके हवाले नहीं कर सकते। यहाँ पे हिमेनो भी आकी का साथ देती है, लेकिन पावर कैरी होती है, अरे डेंजी को मार दो, अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो मुझे नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा, मैं कैसे प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। आकी बोलता है नहीं, हम सभी यहाँ पे डेविल हंटर है, तो हमें इस डेविल को ही मारना है, आपस में एक दूसरे को नहीं मारना। हॉल में बहुत देर इंतजार करने के बाद हिमेनो आकी से पूछती है कोई रास्ता मिला क्या, जिसपे आकी बोलता है कि नहीं, अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं अपनी तलवार यूज करूंगा। जिसे सुनकर हिमेनो आकी को तुरंत मना करती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब सुन रहा डेंजी बोलता है कि अगर आकी अपना तलवार यूज करके हम सबको बचा सकता है तो क्या दिक्कत है, उसे तलवार यूज करने दो। जिसपे हिमेनो बोलती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ये तलवार यूज नहीं करेगा, अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो हमें आखिरी में डेंजी को ही मारना पड़ेगा। यहाँ पे हिरोकाज़ु देखता है कि उसका जमा किया हुआ सारा खाना पावर अकेली खा जाती है, और वहीं पे कोबिनी अपना दिमागी संतुलन तो खोई बैठी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है। तभी वो पावर पे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। हिरोकाज़ु उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है, जिसपे कोबिनी उस पे भी इल्जाम लगाने लगती है, तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। यहाँ कोबिनी के डर से वो डेविल और भी पावरफुल हो जाता है और अपना साइज भी बड़ा करने लगता है, और डेंजी आके हिमेनो के पीछे लग जाता है। यहाँ पे डेविल अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम इटर्निटी डेविल है और मैं ही चेनसो मैन को मारूंगा। यहाँ पे हिरोकाज़ु और कोबिनी बहुत ज्यादा डर गए थे और वो बोल रहे थे डेंजी को मार दो, और तभी यहाँ पे बिल्डिंग भी टिल्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आकी अपना तलवार यूज करने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन हिमेनो अपने गोस्ट हैंड से उसको रोक लेती है, और यहाँ पे हिमेनो बताती है कि अगर आकी ने अपना तलवार यूज किया उसकी जिंदगी से बहुत सारा साल कम हो जाएगा, यही उसका कॉन्ट्रैक्ट है, और हिमेनो ऐसा नहीं चाहती। तभी हिरोकाज़ु यहाँ के डेंजी को पकड़ लेता है और कोबिनी वही चाकू लेकर डेंजी की तरफ दौड़ती है, लेकिन अचानक से आकी डेंजी के सामने आ जाता है, जिससे कि वो चाकू आकी को लग जाता है। यहाँ पे आकी घायल हो गया था, लेकिन आकी यहाँ पे सभी को बताता है भले ही डेंजी घटिया आदमी हो, लेकिन ये गन डेविल को मारना चाहता है और मैं अकेले गन डेविल को नहीं मार सकता, इसीलिए वो चाहता है कि डेंजी जिंदा रहे। जिसपे डेंजी पावर को बोलता है कि आकी का खून बहुत ज्यादा बह रहा है, उसको रोक लो, क्योंकि वो एक ब्लड डेविल थी। जिसपे पावर बोलती है कि मैं खुद का ब्लड कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन दूसरे का ब्लड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आकी अगर मर गया तो उसके घर पे खाना कौन बनाएगा। अब तो हिमेनो भी बहुत डर गई थी, शायद मेरा ये पार्टनर भी मर जाएगा, ये सोचकर वो भी रोने लगती है। यहाँ को भी नहीं बोलती है ये सब मेरी गलती नहीं है, सब ये डेंजी का किया धरा है, अगर इसे वो डेविल खा ले तो अभी ये सब खत्म हो जाएगा। डेंजी बोलता है ठीक है, अगर मुझे जाना ही है तो मैं बिना लड़े तो नहीं मरने वाला, और अगर मैंने इस डेविल को मार दिया तो हिमेनो अपना प्रॉमिस याद रखना। डेंजी को समझ में आ गया था कि ये डेविल सिर्फ मुझसे डरता है, यानी कि चेनसो मैन से डरता है, और इस डेविल को बहुत दर्द भी होता है, तो ठीक है मैं अपने चेनसो से इसे इतना दर्द दूंगा कि ये खुद ही मर जाए। फिर यहाँ डेंजी आके से कहता है मुझे लगा नहीं था तुम मेरे लिए कुछ ऐसा करोगे, ठीक है अगर हम यहाँ से बच के बाहर निकलते हैं मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर, मैं अब किसी का एहसान नहीं चाहता। ये सब कहते हुए वो अपना चेनसो स्टार्ट करता है, उस एटर्निटी डेविल के मुंह में कूद जाता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा क्या डेंजी इटर्निटी डेविल को मार पाया। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।